उसका, दैट इज रोटेटरी मोशन। हम लास्ट लेक्चर में उसकी डेरिवेशन कर रहे थे रोटेटरी मोशन की। सो अब हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या होता है। अ मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी रोटेटरी if the motion of all the particles of a body is moving in circular path with respect to axis of rotation। एक बॉडी मोशन में कब होगी उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन, जब उसके सभी पार्टिकल्स क्या है सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस टर्म को हम बोलेंगे कि क्या होती है रोटेटरी मोशन। सो नेक्स्ट हम डेरिवेशन कर रहे थे। डेरिवेशन में हमने किया था, कंसीडर किया था एक सॉलिड सिलेंडर हमने लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम ड्रॉ किया था। इस पे फोर्स लग रही है हमारी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। ये हमारा क्या है नॉर्मल, दैट इज R। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था, दैट इज mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। और इसके बीच में एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और ये हमने नाम दे दिया OPX। तो इसमें हमने कंसीडर किया था एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है। कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ऑफ मास m एंड रेडियस r rolling down on an inclined plane, rolling down the plane with angle theta, with angle theta। तो हमारी उसके कारण जो लग रहा था, तो हमारी वो क्या हुई थी, as there is no direction on a motion, as there is no motion। इसमें हमने बोला था अगर हमारा कोई भी मोशन नहीं हो रहा इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to plane, so तो हमारा नॉर्मल किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू mg cos थीटा, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो उसके बाद हमने बोला था नेट अगर हमारी फोर्स वो कितनी लग रही है, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर इज, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर इज, तो नेट फोर्स हमारी कितनी होगी, दैट F इज इक्वल टू ma। तो उससे हमने बोला था F किसके इक्वल होगा, दैट इज mg sin थीटा माइनस ऑफ F। तो ये हमने बोला था ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर बॉडी हमारी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, अगर हमारा फोर्स नेट फोर्स वो क्या है F इज इक्वल टू ma, ये हमें पता है। तो F हमारा क्या होगा mg sin थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में उसकी क्या लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था नेगेटिव साइन लगा दिया था। उसके बाद हमने बोला था इफ टॉर्क उस पे फोर्स, इफ टॉर्क उस पे क्या है एक्ट कर रही है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OP, तो टॉर्क हमारा कितना होगा, इफ टॉर्क इज ए फोर्स इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोलिंग सिलेंडर इज ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हमारी टॉर्क लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण अलोंग OP, तो टॉर्क हमारा किसके इक्वल होगा, if torque is acting rolling down due to plane, then torque हमारा किसके इक्वल था, torque is equal to F into R, means force, torque is the product of magnitude of force and perpendicular distance between them। तो torque को हम डिफाइन करेंगे टो is equal to F cross R। if torque is the रोलिंग, इफ टॉर्क क्या है मेरा हमारा रोलिंग डाउन द सिलेंडर, उस पे जो टॉर्क लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, सिलेंडर ड्यू टू फ्रिक्शन F, रोलिंग सिलेंडर, रोलिंग सिलेंडर ड्यू टू फ्रिक्शन F, ड्यू टू फ्रिक्शन F, फ्रिक्शन F अलोंग OP। तो टॉर्क हमारा कितना लगेगा अलोंग OP, then टो is equal to F cross R, which is equation second। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकंड हो गई।
हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन क्या थी, यहाँ था हमारा F क्रॉस R और थर्ड इक्वेशन थी टो इज इक्वल टू आई ए बाय आर। तो हमने लिखा F क्रॉस R इज इक्वल टू आई ए बाय आर विच इज इक्वल टू, तो F की वैल्यू क्या आ गई, इधर मल्टीप्लाई में था इधर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, F इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस F, तो उसको हम इक्वेट करके उससे A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपने लर्न रखनी है इसकी वैल्यू दैट A इज इक्वल टू R अल्फा, तो इससे हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू A बाय R। So from equation first we get इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस F, और F ये इधर नेगेटिव में इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, F इज इक्वल टू F प्लस F दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और F हमें पता है हमने क्या लिया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, और F की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो हम इस इक्वेशन से क्या है, a को कॉमन ले लेंगे, सो m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इधर से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये आ गई हमारी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये हमारा a आ गया। ये हमने कैसे निकाला, दैट ये हमने ली थी फर्स्ट इक्वेशन f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस f, ये हमें पता है, तो f को इधर माइनस में था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारी क्या बन गई टर्म f प्लस s इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो f हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग f की वैल्यू किसके इक्वल होती है, m a के अकॉर्डिंग। f की वैल्यू हमने निकाली कितनी, आई a बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे अगर हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू हाफ ऑफ m r स्क्वायर। सो इफ I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, if I is movement of inertia of cylinder, then the value of I is equal to half of m r square। तो हमें पता है a की वैल्यू क्या है, as we know the value of a is equal to mg sin theta divided by m plus I by r square। तो इसमें हम इस इक्वेशन में हम I की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m r स्क्वायर। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं, देन a इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस I की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ m r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो r से r कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना है, a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 2/3g sin थीटा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारा किसके इक्वल होगा, 2/3g sin थीटा। So the value of a is equal to mg sin theta divided by m plus 1/2 m। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2m plus 3m दैट इज
साइन थीटा। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 2/3g साइन थीटा। यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन सॉलिड सिलेंडर का क्या है, कम है किससे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के कारण लग रहा था वो ज्यादा था, और जो सिलेंडर के कारण, सॉलिड सिलेंडर के कारण जो एक्सीलरेशन लग रही है वो क्या है, कम है। सो इससे प्रूव होता है a इज लेस देन g, since a is less than g, so the acceleration of solid cylinder, acceleration of solid cylinder is less than the acceleration due to gravity। वो क्या है, कम है किसका, acceleration due to gravity से। less than acceleration due to gravity। तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, हमने रोटेशनल मोशन का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में क्या होगी। ये थी हमारी रोटेटरी मोशन के केस में। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, ये हमने कर ली डिस्कस, जिसमें ए की वैल्यू आई, एक्सेलरेशन जो सॉलिड सिलेंडर की लग रही थी वो क्या है, लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। Next we will discuss the derivation of kinetic energy of rolling motion. Kinetic energy of rolling motion. तो इसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ both translational motion as well as rotational motion about the center of mass. So total kinetic energy of the system is total kinetic energy of the system is the sum of both translational motion, translational kinetic energy मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी इसमें, ट्रांसलेशनल मोशन की, इसलिए इसको डिनोट किया है के ई से। एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी about the center of mass, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, के ई से। ट्रांसलेशनल है तो इसको कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एनर्जी की, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल बॉडी इज so ke translational, that is equal to half of m v square। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ
टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हमने कैसे राइट किया, काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी को के ई इज इक्वल टू के ई टी क्या है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन एंड के ई आर क्या है दैट इज रोटेशनल मोशन। के ई टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रोटेशनल मोशन। उसके बाद हमने बोला कि ट्रांसलेशनल बॉडी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ट्रांसलेशनल बॉडी के केस में, दैट इज के ई इज इक्वल टू इन ट्रांसलेशनल मोशन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके केस में, रोटेशनल मोशन के केस में। नाउ वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल के केस में हमने बोला किसके इक्वल है दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो उसके बाद अगर हमने रोटेशनल बॉडी का भी फाइंड कर लिया तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द सम ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। सो अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ rotational body is काइनेटिक एनर्जी किसके केस में कर रहे हैं, रोटेशनल के केस में, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो उसके बाद हमने क्या बोला, दैट इज इक्वल टू, हमने बोला आई क्या है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और किसके अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज क्या है सारी पुट करेंगे, ये रोटेशन की आ गई और ये हमारे पास ट्रांसलेशनल की आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल की वैल्यू कितनी है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी सेंटीमीटर वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इसमें, ये किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसके हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने बोला वी हमारा किसके इक्वल होता है, ओमेगा आर के इक्वल, वी होता है हमारा ओमेगा आर के इक्वल, द वैल्यू ऑफ वी इज ओमेगा आर। सो उससे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी बाय आर, और आई हमारा कितना होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। के हमारा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड वेयर आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा क्या होगा, then put all these values in this equation, put all these values, ये सारी इक्वेशन हम इसमें पुट करेंगे। तो ये आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। एक तो हमने आई की वैल्यू इसमें लिखी है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और वी किसके इक्वल होता है, दैट इज ओमेगा आर। अगर हमें ये दो वैल्यूज पता है उससे हम ओमेगा इजीली फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है काइनेटिक एनर्जी की, किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी सेंटीमीटर वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो एज वी नो वी किसके इक्वल है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, मींस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज एम के स्क्वायर, और ओमेगा की कितनी है, v बाय आर। एम के स्क्वायर और ओमेगा कितना है हमारा, v बाय आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, हमारा किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर
k स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू अंदर रह गई हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर v बाय v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट k की वैल्यू हमारी कितनी है, द वैल्यू ऑफ k इज दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हाफ ऑफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये हमारी होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये हमने कैसे फाइंड आउट की, जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारी ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ ऑफ c m स्क्वायर v m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर इसमें हम वैल्यूज ना भी पुट करें, अगर हम इसको सेम ऐसे ही रखें v स्क्वायर को एज इट इज रखें तो भी हमारी वैल्यू ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। हम अगर सिर्फ इसमें सिंपल i की वैल्यू पुट करें, i की वैल्यू हमारी क्या है m k स्क्वायर, और सिंपली हमारा क्या है v इसमें अगर हम ये वैल्यू एज इट इज रखें दैट इज, अगर हम इसको अगर ये वैल्यू हम ना चेंज करें, ये हमने एज इट इज रखा, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, प्लस हाफ ऑफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इसमें से हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, तो अंदर हमारी वैल्यू क्या रह गई 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये क्या होगी हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमने क्या किया, अगर हम v की वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। v की वैल्यू भी रख सकते हैं और डायरेक्ट हम इसमें वैल्यूज ये भी राइट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ vm स्क्वायर 1 plus k by r square, k square by r square, where k is radius of gyration and m is mass, v is velocity and r is radius. So this is the kinetic energy of rolling motion. So अब हम next अगर हम इसमें बोले कि ये spinning cricket ball है जो spin कर रही है, तो उसमें क्या होगा, सर्कुलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। तो इसमें हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, दैट द सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सो ट्रांसलेटरी मोशन के केस में हमने क्या किया, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने बताया कि किसकी इक्वल होती है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, ये हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और रोटेटरी मोशन में हमने क्या किया, रोटेटरी मोशन में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, दैट अगर हमारा i क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, रोलिंग बॉडी का, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ vm स्क्वायर vcm स्क्वायर, ये हमारा होगा हाफ ऑफ vcm स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या राइट करना है, v किसके इक्वल होता है, ओमेगा r, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, v बाय r, और i हमारा किसके इक्वल होता है, m k स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड i इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर m इज मास। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने इस वैल्यू को पुट नहीं किया, इसमें हमने ये वाली वैल्यू और i इज इक्वल टू m k स्क्वायर वाली वैल्यू का यूज किया है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ v m स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज रखी, हमने i की जगह क्या पुट किया, दैट इज i इज इक्वल टू m k स्क्वायर एंड वेयर ओमेगा इज v बाय r। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट की, vcm की है सेंटर ऑफ, vcm यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। सो इसमें हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, दिस ये वाली टर्म एज इट इज प्लस हाफ ऑफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसमें कॉमन क्या है, हाफ ऑफ v स्क्वायर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें हमने ले लिया हाफ ऑफ v स्क्वायर, अंदर क्या रह गया 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का कंसेप्ट।
डिस्कस करेंगे।